जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के 17वें, 18वें और 19वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम है दीति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होना, और हिरण्याक्ष के बल का घमंड, और हिरण्याक्ष का पाताल लोक को जाना, और वाराह भगवान द्वारा उसका वध होना, तथा ब्रह्मा जी सहित सब देवताओं और पृथ्वी द्वारा श्री वाराह भगवान की स्तुति करना। श्रीमद् भागवत कथा मन को प्रभु प्रेम के रस से सराबोर कर देती है। श्रद्धा से कथा सुनी होगी तो जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, मन में परिवर्तन जरूर आएगा, सोच बदलेगी, विचार बदलेंगे, प्रभु प्रेम में मन लगने लग जाएगा। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस तरह से श्री नारायण भगवान सनत कुमार जी आदि से क्षमा याचना करते हैं। तत्पश्चात सनत कुमार जी भगवान से क्षमा याचना करते हैं। अब उससे आगे की कथा मैत्रेय ऋषि आज विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, सनकादिक ऋषियों के चले जाने के बाद भगवान के द्वारपाल जय और विजय अपने हृदय में शाप मुक्त होने की कामना के लिए श्री नारायण भगवान के आगे खड़े रहे हैं। सर्वांतर्यामी श्री नारायण भगवान ने उनके मन का हाल जाना है और कहा है कि हे द्वारपालो, मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हारा ज्ञान नष्ट करके उन ब्राह्मणों द्वारा ऐसा शाप दिलवाया है, अन्यथा श्री सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। सनत कुमार जी तुम्हें क्षमा करके 3 जन्म बाद तुम्हारे उद्धार का उपाय बता गए हैं। इस कारण तुमको राक्षस योनि में 3 बार जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहना होगा। उस समय तुम शत्रु भाव से मेरा ध्यान करना, तब मैं सगुण रूप धारण करके तुम्हें मारूंगा, और 3 जन्म व्यतीत होने पर तुम्हें पुनः वैकुंठ लोक में बुला लूंगा। इतना कहकर श्री नारायण भगवान ने जय और विजय को वैकुंठ लोक से नीचे गिरा दिया है। आज भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। यहाँ पर बात स्पष्ट है कि वैकुंठ लोक में काम क्रोध किसी को नहीं सता सकते हैं। भगवान के लोक में इन चीजों का कोई काम नहीं हो सकता है। ये तो हम धरतीवासी काम क्रोध लोभ मोह में भरे रहते हैं। हमें भगवान से प्रेम नहीं होता, संसार से प्रेम होता है। इसी कारण हम हमेशा अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। कोई इच्छा पूरी ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं, और इच्छा पूरी हो जाए तो अगली इच्छा तैयार हो जाती है। सारी इच्छाएं ना किसी की पूरी हुई हैं, ना हो सकती हैं। भगवान श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ जी की सारी इच्छाएं कहाँ पूरी हुई थी? वो प्रभु राम को राजा बनाना चाहते थे, उनको राज्य देना चाहते थे, लेकिन वो भगवान के पिता हैं, फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। और त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार कहाँ हुआ? कंस के कारागृह में हुआ। जी हाँ, कंस के कारागृह में भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन किसी और का अवतार ऐसे किसी कारागृह में नहीं हुआ है। देवकी और वसुदेव भगवान के माता पिता हैं, फिर भी उन्हें दुख उठाने पड़े हैं, इच्छा पूरी नहीं हुई है। इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती हैं। जब भगवान के माता पिता की सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हमारी हैसियत ही क्या है? तो बात स्पष्ट है, सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो भगवान के चरणों में प्रेम करके जीवन चलता रहे, बस यही मन में समझना चाहिए। जो चाहिए वो भगवान दे देते हैं, अधिक का लालच नहीं करना चाहिए। एक कमरे में भी इंसान रह सकता है, 10 कमरे हो तब भी इंसान तो एक जगह ही रहेगा। 10 मंजिला भवन बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, तब भी इंसान एक कमरे में ही रहेगा। जितनी आवश्यकता है भगवान वो दे देते हैं, ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। भाग्य में लिखा है तो भगवान उससे रोकते नहीं है, लेकिन भाग्य में नहीं लिखा तो भगवान दे सकते हैं। भगवान भाग्य बदल सकते हैं, जितना हमें मिलना है उससे ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना मिला है तो संतोष रखना चाहिए। सुदामा ब्राह्मण के पास कुछ भी तो नहीं था, फिर भी वो भगवान की भक्ति में खुश रहते हैं। अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार भगवान से मिलने गए हैं, कुछ नहीं मांगा है, फिर भी प्रभु ने समझ लिया है कि इसके पास कुछ भी तो नहीं है। प्रभु ने बताया भी नहीं और सब कुछ दे दिया। भगवान ऐसे ही करते हैं, जिसे जो आवश्यकता है भगवान पूर्ण कर देते हैं। ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। हद से ज्यादा धन संपत्ति, हद से ज्यादा बड़ा व्यापार, हद से ज्यादा बड़ा कारोबार,
हद से ज्यादा पैसा जीवन में चिंताएं लेकर आता है, फिर भगवान के लिए समय ही कहाँ रहता है। आए तो कथा सुन लेते हैं। जब ज्यादा धन संपत्ति आएगी तो कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए मन ललचाता रहेगा। तो जितना है संतोष रखना चाहिए, कोशिश करते रहिए, जीवन अच्छा चलेगा। और आज इधर मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि भगवान की इच्छा से 100 वर्षों तक दीति के गर्भ में वास करने के बाद जय और विजय ने आज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया है। उस समय जगत में अनेकों तरह के अपशकुन होने लगे हैं। ब्राह्मण और देवता भयभीत होकर कांपने लगे हैं। अग्निहोत्रियों की जो अग्नि कई पीढ़ियों से यज्ञ कुंड में जलती चली आ रही थी, प्रज्वलित रहती आ रही थी, वह बुझ गई है। पृथ्वी पर भूचाल आने लगे हैं और कलयुग के समस्त लक्षण दिखाई देने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने दीति के उन दोनों पुत्रों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा है। हिरण्याक्ष का शरीर कई योजन लंबा चौड़ा था। जब वे दोनों भाई बड़े हुए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह सम्मति दी कि तुम दोनों भाई अपनी माता की इच्छा अनुसार राज्य करो। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनते ही बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के अभिमान में घर से निकल पड़ा है। मन में घमंड है और हाथ में गदा है। वह अपने बल के सामने किसी दूसरे के बल को कुछ नहीं समझता था। जब हिरण्याक्ष ने ऐसा देखा कि 3 लोक 14 भुवन में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरे से युद्ध कर सके, तब वह किसी ऐसे योद्धा की तलाश के लिए 10 दिशाओं में घूमने लगा। एक दिन की बात है, रास्ते में अचानक ही देवऋषि नारद जी उससे मिले हैं। नारद जी को देखकर उसने प्रणाम किया है, फिर हंसते हुए कहने लगा है कि हे देवऋषि, आप सभी जगह आते जाते रहते हैं, इस कारण आप मुझे किसी ऐसे योद्धा का नाम बताइए जो मुझसे युद्ध कर सके। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको ही मार डालूंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है हिरण्याक्ष की, और इससे पता चलता है कि जल्दी ही इसका सर्वनाश होने वाला है। आज देवऋषि नारद जी ने उससे कहा है कि हे दैत्यराज, मेरी दृष्टि में जगत में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं है जो तुमसे लड़ सके। केवल एक श्री नारायण भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हारी इस अभिलाषा को पूर्ण कर देंगे। आज ऐसे वचन सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा है कि हे नारद जी, आप मुझको उन नारायण का ही पता बता दीजिए जिससे मैं उनके पास जाकर युद्ध कर सकूं। मैंने सुना है कि ब्राह्मण और तपस्वियों के घर में उसका निवास है, परंतु ब्राह्मण और तपस्वियों को मेरे द्वारा अनेक दुख देने पर भी वह मेरे डर के कारण अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अब तुम मुझे उसका प्रमुख स्थान बता दो। तब देवऋषि नारद कहने लगे हैं कि हे हिरण्याक्ष, इस समय श्री नारायण भगवान महाराज स्वरूप धारण करके पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल को गए हैं। यदि तुमको उनसे युद्ध की अभिलाषा है तो तुम उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण जरूर करेंगे। और आज 18वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, देवऋषि नारद जी के श्रीमुख से इस समाचार को प्राप्त करके हिरण्याक्ष श्री नारायण भगवान से युद्ध करने के लिए पाताल की ओर चल पड़ा है। जब मार्ग में ही उसने ऐसा देखा कि श्री वाराह भगवान अपने 2 दांतों के ऊपर ही पृथ्वी को एक मामूली फल के समान धारण किए चले आ रहे हैं, तब वाराह भगवान को देखकर हिरण्याक्ष ने आज हंसते हुए कहा है कि तुम निर्भय होकर कहां जा रहे हो? यहां ठहरो, पहले मुझसे युद्ध करो। अब तक मैंने महाराज स्वरूप पृथ्वी पर ही देखा था, परंतु आश्चर्य है कि मैं उससे जल में भी देख रहा हूं। क्या तू मेरा डर नहीं रखता, जो मेरे पितामह की छाती इस पृथ्वी को, जिसे हमने पाताल में रखा था, इस तरह चुरा कर लिए जाता है? अब मेरे हाथों से तेरी जान नहीं बचेगी। अब मैंने जान लिया है कि तेरा नाम नारायण है। तूने ही अनेकों बार अवतार धारण करके मेरे दैत्य बंधुओं का संहार किया है, अतः आज मैं तेरे प्राण लेकर उन सब का बदला चुकाऊंगा। बुद्धि मारी जाती है तो हर कोई ऐसे वचन बोलता है। आज हिरण्याक्ष दैत्य की बुद्धि मारी जा चुकी है, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है, उसका अपराध नहीं है, क्योंकि उसे तो भगवान के हाथों ही मरना है, क्योंकि उन्हें शाप मिला हुआ है। आज वह अनुचित शब्द भगवान के प्रति कहता है। उसके पश्चात वो कहने लगा है कि तुम्हारा वध करने के बाद मैं उन साधु महात्माओं तथा ऋषि मुनियों को भी मार डालूंगा जिनके द्वारा किए गए यज्ञ, हवन, जप, तप आदि से तुझको शक्ति प्रदान होती है।
आज हिरण्याक्ष के इस प्रकार के दुर्वचनों को सुनकर श्री नारायण भगवान जी कुछ देर तक इसलिए कुछ नहीं बोले कि दुर्वचन बोलने से आयु, तेज तथा बल कम हो जाता है। जब वराह भगवान ने ऐसा जान लिया कि दुर्वचन कहने के कारण हिरण्याक्ष का बल और तेज कम हो गया है, तब वे अपनी माया द्वारा पृथ्वी को जल पर रखकर उससे इस प्रकार कहने लगे हैं कि हिरण्याक्ष, वास्तव में अब तेरा अंतिम समय आ गया है, क्योंकि जब मृत्यु समीप आ जाती है उस समय भले बुरे का विचार नहीं रहता है। यदि ये पृथ्वी तेरे पूर्वजों की छाती है और अगर तू अपने आप को महापराक्रमी योद्धा समझता है तो देख, मैं इस पृथ्वी को लिए हुए तेरे सामने खड़ा हूँ। इस कारण अब तू पहले मेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार कर ले, तब मैं तेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार करूंगा। तूने ये बात भी सच ही कही है कि मैंने सहस्त्रों बार अवतार लेकर तेरे बंधुओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है, और सच जान कि वही अवस्था तेरी भी होने वाली है। क्योंकि जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्मी बढ़ते हैं, पापी बढ़ते हैं, उस समय पर मैं अवतार धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। आज तेरा नाश होगा, आज तेरा सर्वनाश होगा। श्री वराह भगवान द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया है। उस समय श्री वराह भगवान ने उसकी गदा को बीच में ही रोक दिया तथा लौटाकर अपनी गदा का वार उसके ऊपर कर दिया है। इस प्रकार दोनों ओर से गदा युद्ध होने लगा है। जब लड़ते लड़ते संध्या काल होने को आया, उस समय ब्रह्मा जी ने श्री वराह भगवान से आज प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप हिरण्याक्ष दैत्य को मारने में इतना विलंब क्यों करते हैं, ऐसी लीला क्यों करते हैं, उसका वध कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई इसे नहीं मार पाएगा। इसका वध करके सबका भय दूर कर दीजिए। आज ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार की स्तुति को सुनकर श्री नारायण भगवान ने महाराज स्वरूप में हिरण्याक्ष को लक्ष्य करके गदा का एक ऐसा प्रहार उसके ऊपर कर दिया है कि जिससे उसकी मृत्यु एक ही क्षण में हो गई है। प्रभु चाहे तो एक क्षण में उसकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन भगवान लीला करते हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, भगवान उसका वध कर देते हैं। उसके मरते ही सब देवतागण प्रसन्न होकर श्री वराह भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे हैं। सब और आनंद छा गया है। अपना मनोरथ पूर्ण हुआ जानकर आज सब देवता आनंद के बाजे बजाने लगे हैं। जब कोई पापी मरता है, जब किसी पापी का वध भगवान करते हैं, उस समय त्रिलोकी भर में आनंद उत्सव मनाया जाता है। और आज इससे आगे 19वें अध्याय की कथा में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जिस समय हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया, उस समय सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने श्री वराह भगवान के समीप आकर उनकी स्तुति करना आरंभ किया है कि हे अनादि पुरुष वराह जी, आपने देवता, ब्राह्मण और यज्ञ आदि की रक्षा करने के निमित्त इस पापी हिरण्याक्ष का संहार किया है। आपने ही पृथ्वी को पाताल से निकालकर जल पर स्थिर किया है। अब आपकी कृपा से सब जीव इस पृथ्वी पर रहकर आनंद सहित यज्ञ, जप, तप, पूजा और दान आदि कर्म किया करेंगे। हे प्रभु, हिरण्याक्ष के समय में यज्ञ में देवता तथा पितरों को भाग नहीं मिलता था। अब सब अपना अपना भाग प्राप्त करके आनंद सहित आपका स्मरण करेंगे। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी स्तुति कर चुके, तब पृथ्वी ने स्त्री रूप धारण किया है। आज पृथ्वी माता वराह भगवान के सम्मुख आकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगी हैं कि हे ज्योतिर्मय प्रभु, हे सर्वांतर्यामी, आपने दया पूर्वक मुझे पाताल से निकालकर जल से ऊपर स्थित किया है, स्थापित किया है। संसार के सभी छोटे बड़े जीव मुझ पर अपने पांव रखते हैं, परंतु आपने मुझे दांत पर उठाया है। इस कारण मैं अपने आप को परम कृतार्थ मानती हूँ। आज धरती माता, पृथ्वी माता भगवान की स्तुति करती है। धरती पर पापी लोग अधिक रहते हैं, भगवान के भक्त कम रहते हैं, लेकिन आज भगवान ने पृथ्वी माता को अपने दांत पर उठा लिया है। पृथ्वी माता आज बड़े आनंद में मग्न होकर
प्रार्थना करने लगी हैं। सब देवता आनंद में हैं, पृथ्वी माता आज आनंद में है, चारों ओर आनंद उत्सव मनाया जाने लगा है। और आज इधर इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा है कि हे सूत जी महाराज, जब श्री वराह भगवान जी पृथ्वी को जल पर स्थिर करके वैकुंठ लोक को चले गए, उसके उपरांत संसार की रचना किस प्रकार हुई तथा मैत्रेय ऋषि और विदुर जी में आगे क्या संवाद हुआ, ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। शौनक आदि ऋषि आज प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि भगवान की कथा सुननी है तो पूरी सुननी है। ऐसा नहीं है कि अधूरी कथा सुननी है, पूर्ण कथा सुननी है। जिसे कथा में आनंद आता है उसे ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर धन संपत्ति और कुछ नहीं हो सकती है। संसार की धन संपत्ति, संसार का भोग विलास एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन भगवान की कथा का ये अमृत जिसे हम सुन रहे हैं, ये हमारे जीवन में भगवान की भक्ति लेकर आता है। इसका नाश नहीं हो सकता है। संसार की कोई भी वस्तु है, हमें मिलती है, हमें आनंद होता है, लेकिन वही वस्तु हमें ज्यादा मिले आनंद कम होने लगता है। किसी को मान लीजिए कुछ अच्छा लगता है, उदाहरण के तौर पर किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, वो एक खाएगा, अच्छा लगता है एक और खा लेगा, 2 3 4 5 जितना अच्छा लगता है 2 3 4 से ऊपर नहीं खा पाएगा। क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु है, उसका उपभोग हम एक से ज्यादा अधिक करते जाएंगे तो उससे जो आनंद मिलता है वो आनंद कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा वही चीज हमें दुख देने लगेगी। जरूरत से ज्यादा हम कहीं पर कुछ भी खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि संसार की सभी चीजों के बारे में यही सच है कि हम कुछ ग्रहण करेंगे तो आनंद आएगा, सुख मिलेगा, लेकिन वो आनंद नहीं होता है। कुछ ज्यादा खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी बात यही है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के नामों का जाप करेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे तो हमें और ज्यादा आनंद आएगा। जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आनंद होगा, क्योंकि भगवान की भक्ति से ही आनंद मिलता है। संसार के विषय सुखों में आनंद नहीं आ सकता है। अगर संसार के विषय सुख में, भोग विलास में आनंद होता तो हम हर क्षण उसी में लीन रहते, लेकिन वहां से भी मन टूट जाता है, क्योंकि संसार के विषय भोगों में, संसार की संपत्ति में वास्तव में आनंद नाम की कोई चीज है ही नहीं है। वहां तो केवल आनंद का प्रतिबिंब नजर आता है, जो वहां पर नहीं है उसी को हम ढूंढकर पागल हो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, ये संसार दुखों का घर है, इस संसार से सुख की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पर सुख है ही नहीं। सुख अगर मिलेगा तो प्रभु चरणों में मिलेगा। भगवान की कृपा से बढ़कर जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। आज संसार के पीछे दीवाने हुए लोग धन संपत्ति में सुख देखते हैं, स्त्री में सुख देखते हैं, अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी बाहर की स्त्रियों को गलत नजरों से देखते हैं। आज समय ऐसा आ चुका है कि अपनी पत्नी से प्रेम है, भोग विलास करते हैं, लेकिन मन नहीं भरता है। पराई स्त्री से प्रेम करते हैं, वहां पर भोग विलास करते हैं, मन नहीं भरता है। तो ऐसे पापों की क्या आगे सजा मिलने वाली है, कभी इस पर भी ध्यान दे लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसे पाप कर्म होंगे तो आगे जाकर सर्वनाश होने ही वाला है। लेकिन समझता कौन है? कोई नहीं समझता है, लेकिन समझेगा वही जिसे भगवान से प्रेम है, जो भगवान की भक्ति करता है। अन्यथा जो माया के पीछे पागल हुए पड़े हैं, उन्हें भगवान की भक्ति से, भगवान की कथा से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो माया के पीछे दीवाने हुए पड़े हैं, ऐसे लोग भी अगर किसी कारणवश, संयोगवश भगवान की कथा सुन लेते हैं, भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देते हैं, तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे लोग भी जल्दी ही मेरे भक्त बन जाते हैं और हमेशा रहने वाली शांति उनको मिल जाती है। तो बात वही है कि भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी, तभी जीवन में सुख, शांति और आनंद आ सकेंगे। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।